फ्रेंड्स, मेडिक्वेरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर प्रीतम नीचर, MBBS MD। और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ पेशेंट्स के मन में जो कॉमन सवाल आते हैं, उन सवालों के जवाब देने की आज मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो कृपया पूरा अंत तक देखिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। डायबिटीज़ पेशेंट के मन में जो पहला सवाल आता है वो ये होता है कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता कितना है। तो हम जो ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं उसमें पहला टेस्ट होता है HbA1c, दूसरा टेस्ट होता है रैंडम ब्लड शुगर, तीसरा टेस्ट होता है ब्लड शुगर फास्टिंग या पोस्ट मील। फास्टिंग मतलब खाने से पहले और पोस्ट मील मतलब खाने के बाद वाला। और चौथे टाइप का टेस्ट होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो बड़े शहरों में किया जाता है। मोस्ट कॉमन जो टेस्ट किया जाता है वो होता है HbA1c और फास्टिंग और पोस्ट मील ब्लड शुगर। HbA1c जो टेस्ट होता है उसमें हमें ये पता चलता है कि पिछले 3 महीनों में हमारा एवरेज ब्लड शुगर कितना है। तो HbA1c टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो अगर आपका HbA1c लेवल 5.7 से कम है तो आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है। अगर ये 5.7 से लेके 6.4 तक है तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो, मतलब डायबिटीज़ से पहले वाली स्टेज में हो। अगर आपका ये लेवल 6.4 से ऊपर है इसका मतलब आपको कंफर्म डायबिटीज़ है और आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। दूसरा हमारा टेस्ट है रैंडम ब्लड शुगर। अगर ये आपका 200 से ऊपर आता है और 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर आता है मतलब आपको कंफर्म डायबिटीज़ है। अगर आपका ये 140 मिलीग्राम पर DL से ऊपर आता है तो आप सस्पेक्टेड हो, आपको अपना ब्लड शुगर फास्टिंग और पोस्ट मील कराना पड़ेगा। फिर हमारा तीसरा टेस्ट होता है ब्लड शुगर फास्टिंग और पोस्ट मील। फास्टिंग मतलब खाने से पहले, पोस्ट मील मतलब खाने के 1.5 घंटा या 2 घंटा बाद। तो अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो आप नॉर्मल रेंज में हो। अगर आपका ब्लड शुगर फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से लेके 125 मिलीग्राम पर DL के बीच में है तो आप प्री डायबिटीज स्टेज में हो। और अगर ये 126 मिलीग्राम पर DL से ऊपर आता है तो आप डायबिटिक स्टेज में पहुंच गए हैं। उसी तरह पोस्ट मील जो ब्लड शुगर है वो आपका होना चाहिए बिलो 140 मिलीग्राम पर DL। ये होती है नॉर्मल रेंज। अगर वो 160 मिलीग्राम DL के ऊपर जा रहा है तो फिर आपको डायबिटीज़ है और आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसी तरह ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसमें 100 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है और अगर वो आपका 200 के ऊपर आता है तो आपको डायबिटिक पेशेंट माना जाएगा। अगला प्रश्न जो डायबिटीज़ पेशेंट के मन में आता है वो ये होता है कि क्या मुझे लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी या ज़िंदगी भर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है हाँ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। एक्सेप्ट अगर आप प्री स्टेज में हो तो हो सकता है आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए, जिसके लिए आपको एक्सरसाइज, डाइट अच्छे से जो आपको डॉक्टर ने बताया है उसके हिसाब से अगर आप करोगे तो आपका हो सकता है प्री डायबिटिक स्टेज जो है वो रिवर्स हो जाए, आप नॉर्मल रेंज में चले जाओ। लेकिन अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज क्रॉस कर चुके हो और डायबिटिक स्टेज में चले गए हो तो काफ़ी मतलब लगभग 80 to 90% पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न जो डायबिटीज़ पेशेंट के मन में आता है वो ये होता है कि क्या मैं अपने जो डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको कम कर सकती हूँ या कम हो सकता है डोज। तो आपको अपनी खुद की मर्ज़ी से डोज कम नहीं करना है। जितना आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वही डोज में आपको वही समय पे मेडिसिन लेना है। अगर आप खुद की मर्ज़ी से डोज कम करोगे तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कितना डोज लेना है, अगर उन्हें लगता है कि आपका डोज कम करना चाहिए मेडिसिन का तो डॉक्टर खुद करेंगे। कृपया अपनी मर्ज़ी से डोज कम ना करें वरना आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आएगा। सवाल जो डायबिटीज़ पेशेंट का होता है वो ये होता है कि क्या मैं गुड़ या शहद खा सकती हूँ। बहुत से लोग डायबिटीज़ पेशेंट को ऐसा बताते हैं
कि आप शक्कर नहीं खा सकते मगर गुड़ खा सकते हो या शहद खा सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। आप गुड़ भी नहीं खा सकते और शहद भी नहीं खा सकते, इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा। अगला सवाल पेशेंट का होता है कि क्या मैं फल खा सकता हूँ। बहुत से लोगों में गलत धारणा होती है कि फल खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। फलों का आप अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो काफ़ी कम होता है। आप फल खा सकते हो मगर सीमित मात्रा में। आप डेली कम से कम 100 ग्राम फल खा सकते हो और आपको फल खाना ही चाहिए अगर आप डायबिटीज़ हो तो। आप फल कौन से खा सकते हो, तो आप कोई भी फल खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ये फल नहीं खा सकते या वो फल नहीं खा सकते। सिर्फ जनरली बोला जाता है कि केला, चीकू और आम, ये 3 फल आप कम से कम मात्रा में खाएं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना खाएं, ये फल भी आप खा सकते हैं, पर बाकी फल ज़्यादा मात्रा में खाएं, इन फलों को छोड़ के। अगला सवाल जो होता है पेशेंट का, वो ये होता है कि क्या मैं उपवास कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। हमारे भारत में उपवास काफ़ी किए जाते हैं, तो जवाब ये है कि आप उपवास अवॉइड कीजिए। आप उपवास नहीं कर सकते डायबिटीज़ में, क्योंकि इससे आपका ब्लड शुगर लो लेवल होने के चांसेस होते हैं। अगर आपने उपवास किया ही है, अगर आपको करना ही है उपवास, तो उस दिन आप शुगर की टैबलेट या तो उसका डोज कम कर दीजिए या मत लीजिए, क्योंकि आप पूरा अगर उपवास करते हैं स्ट्रिक्ट, तो आपका ब्लड शुगर लो होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। कॉमन क्वेश्चन जो डायबिटीज़ पेशेंट के मन में आता है कि मुझे कितना खाना चाहिए या कितनी बार खाना चाहिए। तो आपको थोड़ा थोड़ा दिन में 3 से 4 बार खाना चाहिए। एक साथ पूरा फुल पेट खाना आपको नहीं खाना है, आपको 3 से 4 इसमें डिवाइड करके खाना है। आपको अपने डाइट में फ्रूट्स भी लेना है, सलाड्स बढ़ानी है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो है वो कम करना है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे रोटी, चावल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण अधिक होता है, वो कम करना है। आपको 40 to 50% जो आपकी कैलोरी है वो कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, 20 to 25% प्रोटीन से आनी चाहिए और 20 to 25% फैट से आनी चाहिए। अगला सवाल ये होता है डायबिटीज़ पेशेंट को आता है कि एक्सरसाइज से फ़ायदा होता है क्या। तो हाँ, बिल्कुल एक्सरसाइज से फ़ायदा होता है। आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में एक्सरसाइज काफ़ी हेल्प करती है। आपको डेली कम से कम 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करना ही चाहिए, वो चाहे योगा हो या ब्रिस्क वॉक हो, ये आपको करना ही चाहिए। एक्सरसाइज का ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपका वज़न भी कम होगा और ब्लड शुगर भी कम होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज नहीं करना है, आप माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। आखिरी सवाल पेशेंट का इंसुलिन से रिलेटेड होता है। ऐसे बहुत से पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड शुगर, जो हम ओरल जो टैबलेट्स देते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, जिसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स कहा जाता है, उनसे उनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर को इंसुलिन चालू करना पड़ता है। तो इंसुलिन से पेशेंट काफ़ी डरते हैं और वो इंसुलिन लेने से मना करते हैं या नहीं लेते हैं। तो ये काफ़ी गलत चीज़ है। अगर आपका ब्लड शुगर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स यानी टैबलेट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको इंसुलिन लेना ही होगा। ये काफ़ी सेफ होता है और इसका डोज आपको डॉक्टर ने जो दिया है उसके हिसाब से ही आपको लेना होता है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, फिर तो आपको इंसुलिन लेना ही लेना है।